देन आम आज डिस्कसन करवा डेरिवेटिव ऑफ मेजोडर्म। एटा मेजोडर्म को कौन कौन बाहर देखा मेजोडर्म को पार्ट सब बाहर ना ऑल द कनेक्टिव टिश्यू ऑल दी कनेक्टिव टिश्यू प्रत्येक कनेक्टिव टिश्यूटा मेजोडर्म बाहर ऑल द कनेक्टिव टिश्यू मसल्स ऑल मसल्स प्रत्येक प्रकार मसल ऑल मसल्स एक्सेप्ट आइरिस मसल एक्सेप्ट आइरिस मसल देन नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड जानी थी व्हाट इज नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड इज द एम्ब्रियोनिक बैकबोन ऑफ द बॉडी आम बॉडी रे एम्ब्रियोनिक बैकबोन जोटा कि आगु जाएगी बैकबोन बा वर्टिब्रल कॉलम हुए नोटोकॉर्ड देन ब्लड वेसल्स प्रत्येक ब्लड वेसल गुड़ा ये फॉर्मेशन हम लिम्ब वेसल्स तुम जान लिम्ब वेसल्स रे लिम्ब फ्लो हुए ब्लड वेसल रे ब्लड फ्लो हुए हार्ट नोटोकॉर्ड ब्लड वेसल लिम्ब वेसल एरोलर टिश्यू देन एडिपोज टिश्यू माने जान फैट एडिपोज टिश्यू में मेजोडर्म बाहर देन आमर ट्राइगोन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर ट्राइगोन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर ऑल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सेप्ट प्रोस्टेट ग्लैंड एंड Cowper's gland एटा all the reproductive system except prostate gland and Cowper's gland then bone टा मध्य मेजोडर्म बाहर बोन पर आसो कार्टिलेज मध्य मेजोडर्म बाहर कार्टिलेज माने कोन व्हाट इज द स्टडी ऑफ बोन ऑस्टियोलॉजी कार्टिलेज स्टडी हला कॉन्ड्रोलॉजी बोन कार्टिलेज लिम्फ एटा मध्य मेजोडर्म बाहर देन एड्रेनल मेडुला फिर एड्रेनल कॉर्टेक्स एड्रेनल मेडुला थिला मेजोडर्मल एड्रेनल मेडुला एड्रेनल कॉर्टेक्स तापरे डेंटिन माने देखो एनामेल ता थिला एक्टोडर्मल तार जो आउटर शाइनिंग हार्ड सब्सटेंस ता एनामेल एटा डेंटिन ता रहबो मेजोडर्मल डेंटिन माने बल्की पार्ट ऑफ द टीथ डेंटिन ता हला एटा मेजोडर्मल देन हमर मेजेंटेरी एटा रहबो कोन ना मेजोडर्मल इन ओरिजिन तापरे स्क्लेरा कोडा स्क्लेरा इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द आईबॉल स्क्लेरा मध्य हबो करोइड स्क्लेरा करोइड रेटिनाटा जाईची एक्टोडर्मल हेची देन हमर रहबो ड्यूरामैटर और माइक्रोग्लिया ड्यूरामैटर होची माने हम ब्रेन रो आउटर मोस्ट कवरिंग ब्रेन टाको जोटा कवर करूची सेटा होची मेनिंजेस रो तीनटा लेयर थाए ड्यूरामैटर अराक्नोइड मैटर और पायमैटर सबटा आउटर मोस्ट कवरिंग होची ड्यूरामैटर देन अराक्नोइड मैटर और पायमैटर दीटा को जाउची एक्टोडर्मल देन ड्यूरामैटर जाउची आ करोइड जाउची बुझि पाले बिले ड्यूरामैटर करोइड देन हमर देखिबा माइक्रोग्लिया मतलब कोथरे जीवो हमर मेजोडर्मल इन ओरिजिन देन हम डिस्कशन करिया जी द एंडोडर्मल ओरिजिन कोन एटा होची मेजोडर्मल so let's discuss what are the body organs or structure which produced from endoderm रू कौन फॉर्मेशन है एंडोडर्म रू फॉर्मेशन है एपिथेलियम ऑफ माउथ पैलेट लीफ नहीं माउथ पैलेट देन आमर ऑयस्फागस स्टोमक
लिभर ओएसोफेगस स्टोमक लिभर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट then small and large intestine pineal body then liver pineal body thymus thyroid gland गॉल ब्लाडर टा मध्य कौन आमर एंडोडर्मल इन ऑरिजिन देन आमर रहिबो प्रोस्टेट ग्लैंड काउपर्स ग्लैंड एवडा सब रहिबो एंडोडर्मल ऑरिजिन देन एवडा सब एंडोडर्मल ऑरिजिन ले बुझि परछ तो then we discuss about formation of extra embryonic membrane what is extra embryonic membrane you know all the extra embryonic membranes are formed from trophoblast. Extra embryonic membrane includes chorion, amnion, allantois and Escherichia. The formation of extra embryonic membrane, all the extra embryonic membrane produced from trophoblast is the act as the precursor of extra embryonic membrane. Then let's take the diagram. Extra embryonic membrane, this is the diagram of early embryo and extra embryonic membrane. This is the embryo. Let's take a look. This is the embryo. Okay. This is कोरियन एटा हला पिला देखो एटा कोरियन जोटा देखुछो कोरियन रो जो आउटर पार्ट अछि आउटर एटा एक्टोडर्म कोरियन रो आउटर टा हला आउटर इज मेड अप ऑफ एक्टोडर्म एंड द इनर मेसोडर्म भला है मन रखो एटा हला आउटर मोस्ट दा कवरिंग टा ई हो जे
এটা হলো আমনিয়ন, এই হচ্ছে এমব্রিও, এটা এমব্রিও, এই হচ্ছে কোরিয়নিক ক্যাভিটি, কোরিয়ন ভিতরে কোরিয়নিক ক্যাভিটি আছে, কোরিয়নিক ক্যাভিটি। দিস ইজ আমনিওটিক ক্যাভিটি, amniotic cavity. This is primitive gut, এটা primitive gut or intestine, or this is called as primitive intestine, primitive intestine। এটা হচ্ছে ভিলি, কোরিয়নিক ভিলি, ভিলি also called as কোরিয়নিক ভিলি, কোরিয়নিক ভিলি। আমনিয়ন দেখো, আমনিয়নর আউটরটা হচ্ছে রিভার্স হব কোরিয়ন, যা আউটরটা মেজোডাম, আউটর মেজোডাম and inner ectoderm. This is allantois, ওটা স্যাক লাইক স্ট্রাকচার যেটা দেখুছো এটা হলো allantois। allantois র আউটরটা কোন হবো না, আউটর ইজ mesoderm, inner endoderm। allantois টা outerটা mesoderm, inner endoderm। This is yolk sac, yolk sac and both allantois produced from near the primitive gut। outer yolk sac is made up of outer mesoderm, এটা yolk sac, yolk sac, the outer made up of outer mesoderm, outer allantois और yolk sac समान, mesoderm and inner endoderm। Okay, then amniotic cavity is filled with amniotic fluid। then first time देखिए कोरियन, कोरियन डाला totally outer most covering of the fetus by developing embryo। कोरियन सेति पे हमारा जो प्लासेंटा टा कहै छी कोरियोनिक प्लासेंटा। the placenta of human is called as कोरियोनिक प्लासेंटा, এটা কোরিয়নিক প্লাসেন্টা বলি কয় বিকজ কোরিয়ন রে হি প্লাসেন্টা ফর্মেশন হবে। কোরিয়ন রু हमरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ভিলিডা ফর্মেশন হবে। and by the villi of the chorion the developing embryo derive nutrition and lives like a parasite in the mother's body। so এটা কোন কহନ୍ତି না কোরিয়ন। কোরিয়ন outer made up of outer covering made up of ectoderm and inner mesoderm। कोरियन contain कोरियोनिक cavity, this is the कोरियोनिक cavity। okay, then our second जो layer रहला এটা amnion, extra amnion membrane सबडा जाउची। द्वितीय extra amnion membrane जाउची amnion। amnion outer is made up of ectoderm, mesoderm and inner ectoderm। तो amnion surrounds the true embryo, तो embryo is actually surrounded by amnion। amnion contain amniotic cavity, this is amniotic cavity and the amniotic cavity is filled with amniotic fluid। amniotic fluid, amniotic cavity is filled with the amniotic fluid, these are the amniotic fluid। so amniotic fluid is very essential for the survival of the fetus as it will protect the fetus from external shocks and external jogs and it acts like a cushion, eta oda cushion bhaliya kaam kariyo and it also provide nutrition to the developing embryo। the amniotic fluid, sometimes amniotic fluid leaked through the amnion, this is called as amniotic fluid leakage। it is very harmful to the baby, developing baby। then let's discuss about allantois। allantois is a small small sac like structure which develops near the gut of the embryo। it is outwardly made up of mesoderm and inner endoderm। allantois, what is the role of allantois? allantois is non-functional except the formation of few blood vessels in the during the embryonic stage। then yolk sac is somewhat larger than the allantois and yolk sac is also made up of outer mesoderm and inner endoderm। it also develops from the gut of the embryo। allantois, what is the role of allantois? allantois also non-functional, what is the role of yolk sac? yolk sac also non-functional like allantois except formation of blood pigments during embryonic stage। इथिला हमरो स्ट्रक्चर टा एटा होची
ଆମର ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଗଟ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରୁ ଏମ୍ବ୍ରିଓ।